हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि प्रश्न में हमारे पास साइन ए, साइन बी तथा साइन सी में तीन समीकरण दे रखी है, जिसमें से हमारे पास प्रथम समीकरण है x साइन ए प्लस वाई साइन 2a प्लस z साइन 3a बराबर साइन 4a। इसी प्रकार हमारे पास अन्य दो समीकरण साइन बी तथा साइन सी के लिए दे रखी हैं एवं हमें प्रश्न में कहा है कि समीकरण t का घन माइनस जेड बटा 2t का वर्ग माइनस वाई प्लस 2/4 गुणा टी प्लस जेड माइनस एक्स बटा 8 बराबर 0 के हैं एवं प्रश्न में हमें कहा है कि ए बी सी है वह बराबर नहीं है n पाई के, तो हमें निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें से हमारे पास प्रथम सूत्र है कि साइन 2a या साइन 2 थीटा का मान हमारे पास बराबर होता है 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा के। यदि साइन 4 थीटा का हमें मान निकालना हो तो साइन 4 थीटा का मान किसके बराबर होगा? साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 गुणा 2 थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा गुणा कॉस 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का मान हम यदि पुनः रख दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा। और व्यवस्थित करके लिखें तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा गुणा कॉस 2 थीटा के बराबर होता है हमारा साइन 4 थीटा का मान। एवं हमारे पास एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है जो कि साइन 3 थीटा के लिए होता है, जिसका मान बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन घन थीटा की। एवं यदि साइन थीटा है, यदि साइन थीटा बराबर हो 0 के, यदि साइन थीटा है जो बराबर हो 0 के, तो जो थीटा है वह बराबर होगा n पाई के। जो थीटा है वह बराबर होगा n पाई के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है। प्रथम समीकरण हमारे पास है जो कि हमें दे रखी है, प्रथम समीकरण हमारे पास है x गुणा साइन a, x गुणा साइन a प्लस y गुणा साइन 2a प्लस हमारे पास है z गुणा साइन 3a बराबर हमारे पास दे रखा है साइन 4a के। तो अब हम क्या करते हैं, इसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि x गुणा साइन a प्लस साइन 2a का सूत्र लगा देते हैं तो 2 गुणा y साइन a कॉस a आ जाएगा प्लस z गुणा साइन 3a का सूत्र कुछ इस प्रकार लगाते हैं कि साइन a को उभयनिष्ठ लिखते हुए यदि लिखें, साइन 3a का हमारे पास सूत्र क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन घन थीटा। तो यदि हम साइन थीटा को उभयनिष्ठ ले ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 माइनस 4 साइन वर्ग थीटा। तो हम साइन 3a का सूत्र लिखते हैं साइन a गुणा में हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन वर्ग a। और साइन 4a का जो सूत्र है मुख्य अवधारणा से वह हमारे पास है 4 गुणा साइन a कॉस a और कॉस 2a के बराबर। तो यदि हम साइन a उभयनिष्ठ ले ले बाएं पक्ष में, तो हमारे पास साइन a उभयनिष्ठ आ रहा है प्रत्येक पद में, तो x प्लस 2y गुणा कॉस a प्लस z गुणा में हमारे पास है 3 माइनस 4 साइन वर्ग a, 3 माइनस 4 साइन वर्ग a और बराबर में हमारे पास है 4 साइन a गुणा कॉस a गुणा कॉस 2a। तो हमारे गुणा में जो साइन a उसे हम दाएं पक्ष में बटा में भेज देंगे, तो हमारे पास साइन a से साइन a कट जाएगा। एवं यहाँ हमें जब हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ हमें साथ ही साथ बताना पड़ेगा कि साइन a है वह 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमें कहा है कि a है वह बराबर नहीं है n पाई के। तो यहाँ हम साइन a से साइन a काट सकते हैं, क्योंकि साइन a 0 के बराबर नहीं है। अतः यदि हम जब साइन a को साइन a से काट रहे हैं तो वह हमारे समीकरण को मतलब समीकरण का वास्तविक हल ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अनंत हल, अनंत या आभासी हल बना दे, हमारा कोई हल छूट नहीं रहा है, इसलिए हम साइन a को साइन a से काट पा रहे हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस 2y गुणा कॉस a प्लस z गुणा 3 माइनस 4 साइन वर्ग a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस वर्ग a।
और बराबर में हमारे पास है 4 cos a गुणा cos 2a हमारे पास है। अब हम cos 2a का भी सूत्र हम लगा सकते हैं। cos 2a का हमारे पास सूत्र होता है cos 2a बराबर हमारे पास होता है 2 cos वर्ग a माइनस 1, अर्थात हमने पूरे प्रश्न में जो cos थीटा है, जो cos 2 थीटा cos 3 थीटा दे रखे थे, उसे हमने थीटा के पद में बदल दिया। अर्थात थीटा के गुणा में हमारा कोई भी पद नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 थीटा है 3 थीटा है, सबको हमने थीटा के पद में बदल दिया। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस 2y cos a हमारे पास था ही, प्लस z गुणा में हमारे पास प्राप्त हुआ 3 प्लस 4 cos वर्ग a माइनस 4 बराबर में हमारे पास प्राप्त हुआ 4 cos a, और cos 2a की जगह हमने लिख दिया 2 cos वर्ग a माइनस 1। तो हम व्यवस्थित करके लिखें तो हमारे पास प्राप्त होगा 4 cos जो दायां पक्ष है उसमें 4 cos a की गुणा जब हम 2 cos वर्ग a से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 8 cos घन a माइनस हमारा जो cos वर्ग का पद है उसे लिखते हैं। तो cos वर्ग का पद हमारे पास कहां से प्राप्त होगा, 4 cos वर्ग a की गुणा z से करेंगे और दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4z cos वर्ग a। और इसी प्रकार अब हम cos a के पद लिखते हैं जो कि हमारे पास प्राप्त होगा, एक तो cos a का पद यहां से प्राप्त होगा और एक cos का पद हमारे पास 4 cos a माइनस का, तो हम उभयनिष्ठ करके लिखेंगे तो 2y दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस 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 उभयनिष्ठ लेते हुए यदि हम लिखें तो 2y प्लस 4 गुना हमारे पास आएगा cos a, और हमारे पास बचा z माइनस एक्स बराबर 0 के। तो 8 का हम पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं जिससे हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, cos घन a माइनस z बटा 2 cos वर्ग a माइनस 2y प्लस 4 बटा 8, 2y प्लस 4 बटा 8 यदि हम दो उभयनिष्ठ करके काटें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि 2 यहाँ हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2 बटे 4 cos a प्लस हमारे पास आएगा z माइनस एक्स बटे 8 बराबर 0 के। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास एक समीकरण दे रखी थी जिसके हमें मूल ज्ञात करने थे। वह हमारे पास प्रश्न में समीकरण दे रखी थी t का घन माइनस z बटा 2 t का वर्ग माइनस, ये समीकरण हम लिखते हैं तो हमारे पास समीकरण है जो कि हमारे पास है, इस समीकरण को यहाँ हम लिखते हैं तो हमारे पास समीकरण है t का घन माइनस z बटा 2 t का वर्ग माइनस y प्लस 2 बटा 4 t प्लस हमारे पास है t प्लस z माइनस एक्स बटे 8 बराबर 0 के। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब जब हम समीकरण 3 और 2 की तुलना करते हैं तो 2 और समीकरण 3 की तुलना से हम कह सकते हैं कि जो cos a है वह हमारा समीकरण 3 का एक मूल है, क्योंकि जब हम समीकरण 3 में t की जगह cos a रख देंगे तो वह हमारे समीकरण को संतुष्ट करेगा। अर्थात हमारा जो समीकरण यहां हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना कर हम कह सकते हैं कि cos a समीकरण 3 का एक मूल है। इसी प्रकार प्रश्न में हमारे पास दो अन्य समीकरण दे रखी थी। ये जो हमने समीकरण सॉल्व की थी वह अभी हमने cos जो साइन के लिए समीकरण सॉल्व की थी वह साइन a के लिए सॉल्व की थी। जब हम साइन a के लिए जब हमने समीकरण हल की थी तो हमारा cos a एक जो हमारा समीकरण का क्या प्राप्त हुआ, मूल प्राप्त हुआ। जब हम साइन b और साइन c के लिए हल करेंगे तो हमारी जो पहली दूसरी तीसरी समीकरण एक जैसी ही है, तो जब हम हल करेंगे तो हमारे पास मूल क्या प्राप्त होंगे, cos a cos b cos c प्राप्त हो जाएंगे। तो जब हम प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है, इसी प्रकार प्रश्न में दी
अन्य दो समीकरण जिस प्रकार हमने प्रथम समीकरण को हल किया उसी प्रकार प्रश्न में दी अन्य दो समीकरण को हल कर हम cos b तथा cos c समीकरण 3 के मूल प्राप्त करेंगे क्योंकि तीनों समीकरण क्या है, समान ही है। a की जगह b लिखा है, b की जगह c लिखा है, तो जब हम हल करेंगे तो cos b cos c ही प्राप्त होगा। अर्थात हमारे पास समीकरण के जो मूल प्राप्त हुए वे क्या प्राप्त हुए, cos a cos b एवं हमारे पास मूल प्राप्त हुए cos c। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारे पास cos a cos b cos c अर्थात बी विकल्प हमारा प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।